नमस्ते, वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आ गया आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर के। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक। इजी तो नहीं कहेंगे, बच्चों को थोड़ा लेंथी लगता है, लेकिन मैं इसको एक एक टॉपिक्स बहुत ही स्मूथली कवर कराऊंगा ताकि आप लोगों को टॉपिक बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, वेटेज का बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन इससे आते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके इस चैप्टर को पूरी तरह खत्म करेंगे एक एक स्टेप्स में। तो शायद 5 से 6 लेक्चर इस चैप्टर में लग जाए। तो चलिए आप लोग प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को प्ले लिस्ट भी मिलेगी, तो प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, आपको सारे लेक्चर्स लाइन से मिल जाएंगे एक ही प्ले लिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो ये हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए नहीं बताएगा, नहीं तो मेरा हाल कुछ ऐसा होगा। तो पहले कैमरे को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। आप लोग कमेंट में बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नाम पढ़ा चैप्टर का, डेली लाइफ में देखते हो इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने स्कूल में नहीं पढ़ा हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं, आप फ्रेशर हो तो मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भूल जाओ, फ्लो ऑफ चार्जेस को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब चार्जेस क्या होता है, मन में सवाल आता है कि सर चार्जेस क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। ये जो देखो ये चार्जेस ही फ्लो हो रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब मन में आता है कि चार्जेस क्या होता है, तो चार्जेस के बारे में ज़्यादा तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। मैं बस एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि चार्जेस होते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी है मैटर की, वैसे एक प्रॉपर्टी है मैटर की क्या, चार्जेस, ठीक है। चार्जेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आते हैं, नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, ये आप लोगों को केमिस्ट्री में बताया गया होगा। इलेक्ट्रॉन को देने से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। उसका भी रीजन है। रीजन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। कलर चेंज करते हैं, कलर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ह्यूमन आई चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कलर के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, ज़रूरी है। तो क्या होता है, देखिए अगर आप क्या, हाँ मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं NE, मतलब न्यूट्रॉन नहीं लिखा है, तभी तो ये बैलेंस रहता है। नंबर ऑफ जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज दोनों मिलजुल के क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। जैसे -2 और -2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़े आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। जैसे पहले क्या था, +2 था और -2 था, दो चार्ज थे, ऐसे मान लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -2 था और नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 था, तो ये क्या हो गया था, पूरा जीरो हो गया था। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बढ़ा दिए तो ये देखो अब माइनस माइनस होना जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ऐसे प्रोटॉन बढ़ाया तो +4 आ जाएगा। प्रोटॉन तो बढ़ता नहीं है वैसे, या तो इलेक्ट्रॉन घटता है या इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से कोई भी चीज़ निकालना या डालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर सेल्स में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो आपकी समझ में आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और यही सेम चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। लेकिन इसको माइनस करके नहीं लिखते ऐसे ही है, क्योंकि ये चार्ज है, ठीक है। कूलम चार्ज पॉजिटिव में ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज होता है, और सेम टू सेम इतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। हम माइनस या प्लस करके नहीं लिखते, ये कंफ्यूजन आप लोगों को रहेगा, लेकिन 12th क्लास में जाके ये कंफ्यूजन दूर होगा। बट अभी क्या आपको ये मान लेना है कि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखते हैं। सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे भी होता है और सेम चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन ये जो वाला जो चार्ज है क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, बट माइनस आगे लगा के नहीं लिखते हैं। इतना आप लोग अभी समझ लो। तो ऐसे जब चार्ज का फ्लो होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे किसी पे नेगेटिव चार्ज है, वो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली बोलते किसे हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर वर्ड एक यूज हो रहा है यहाँ पे डिफिनेशन में। कंडक्टर आप शुरू 8th क्लास से पढ़ते हैं और 7th में भी पढ़ रखा है। कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, ऐसी चीज जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो करा सके, वही होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो क्या है, सिल्वर है, ठीक है। सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। अब रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिल्वर है। बट वायर्स हम लोग सिल्वर के क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है। सेकंड नंबर पे होता है कॉपर, इसलिए कॉपर्स के वायर हम लोग बनाते हैं। कॉपर एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव कोई चीज़ क्यों होती है, एक्सपेंसिव इसलिए होती है क्योंकि वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड जो भी अमाउंट में चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, ठीक है, कैसे, अब फ्लो ऑफ चार्जेस तो आपको पता चल गया होता है इलेक्ट्रिसिटी, कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो तो निकल नहीं सकता है बाहर, जब बाहर नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है फ्लो कहाँ से कर लेगा, जब बाहर निकला ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन तो फ्लो कैसे कर लेगा, प्रोटॉन तो फ्लो कर नहीं सकता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, जैसे हम लोग अभी कंफ्यूज थे प्रोटॉन फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन, तो पुराने जमाने में भी लोग कंफ्यूज थे, तो उन लोगों को पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती भी है। उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानता नहीं था, ठीक है। तो सब लोग क्या सोचे कि जो प्रोटॉन का फ्लो है वही क्या है, जो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट है, नेगेटिव चार्ज नाम की कोई चीज हुआ नहीं करती थी। तो जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है नेगेटिव की तरफ ही तो फ्लो करता है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, मतलब कन्वीनियंट के लिए ऐसे मान लिया इस चीज को। रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में क्या होता है, रियल में तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही करंट का फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है करंट का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और फ्लो कहाँ करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का तो यही होना चाहिए, समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, साफ साफ बात है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट जिस जमाने में इलेक्ट्रिक करंट की खोज हुई थी उस टाइम क्या इलेक्ट्रॉन थे नहीं, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के बारे में किसी को पता ही नहीं था, तो लोग क्या मानते थे, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसीलिए बना दिया गया करंट को क्या पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अब जब पता चला इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम चेंज कर सकते थे ये चीज़, बट बहुत सारी थ्योरीज इस पे बन चुकी थी, बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो चुके, तो अब करंट का डायरेक्शन चेंज करना बहुत टफ हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने गलत ही मान लिया, अब लाइफ टाइम वही पढ़ते आ रहे हैं। गलत है एक तरह से, या फिर इसको आप कन्वेंशनल करंट मानते हो, मतलब कन्वीनियंट के लिए करंट के डायरेक्शन को यही रखा गया है, बट रियल लाइफ में करंट का डायरेक्शन ऐसा होता नहीं है। तो हम अब यही पढ़ना है करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है हमेशा। बहुत से अभी आप लोग जब आगे किरचॉफ लॉ वगैरह पढ़ोगे 12th क्लास में तो भी ये बहुत काम आएगा, करंट का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या क्या होता है। देखिए एक बहुत सही मुझे मिला, GIF या जिफ आप जो भी बोलते हो इसको, बहुत तगड़ा मिला हुआ है। देखिए इसमें दिखाया करंट फ्लो कैसे हो रहा है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में आराम से बैठा है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, एक एटम से दूसरे एटम में जा रहा है, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसी को इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहते हैं। देखिए बहुत सही सब फिगर है ये, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसमें क्लियर। इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल्स में होते हैं, इस सेल से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, दूसरे तीसरे पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एटम में जा रहा है, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। अब क्यों होता है करंट का फ्लो, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी इस लेक्चर में तो फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, अब डेफिनेशन, अभी तक तो बहुत बातें हो गई, बातों में समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बट अब डेफिनेशन जो हमें किताब में लिखनी है, अब इतनी बड़ी कहानी तो किताब में लिख के नहीं आओगे एग्जाम में, तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज या एक मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे, आई से डिनोट करते हैं, पहले ये ले लेते हैं येलो कलर, हाँ। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। क्यू मतलब क्या है, चार्ज है, और T मतलब क्या है, टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है, चार्ज की SI यूनिट है कूलम, एंड टाइम की यूनिट तो सेकंड है। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट होना चाहिए, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q/T, और Q की यूनिट क्या है, Q की है यूनिट कूलम, और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो करंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, कूलम पर सेकंड। बट कूलम पर सेकंड भी सही है, यूनिट एकदम सही है, लेकिन ये एम्पियर, एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे एम्पियर बोलते हैं, क्या करंट की यूनिट को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। जैसे न्यूटन फोर्स की यूनिट को आपने पढ़ा होगा, फोर्स की यूनिट को न्यूटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, वैसे ही एम्पियर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं करंट की यूनिट को एम्पियर, ठीक है। एम्पियर करंट की यूनिट, अगर कई बार एग्जाम में आता है MCQs में, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। ये चीज आपको MCQs में आ जाती है। अब तो 20 MCQs वैसे भी आ रहे हैं, एग्जाम आते हैं, क्या पता है MCQs के नंबर और बढ़ जाएं, 30 आने लगे, 40 आने लगे, 50 आने लगे, बहुत चांसेस है कि MCQs के नंबर आप लोग के बढ़ जाएं। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी
क्या होता है, कूलाम पर सेकंड होता है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। आज का सेशन बहुत ही लाइट होने वाला है, ठीक है, आप लोगों को मजा आए पढ़ने में। पहला सेशन है, बहुत ही लाइट रहेगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए धीरे धीरे। तो हम लोग लेवल धीरे धीरे हर एक लेक्चर में अप करते रहेंगे, लेवल धीरे धीरे लेवल अप होगा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगे। अब देखिए स्मॉलर यूनिट्स भी होती है, जैसे आपने डिस्टेंस की देखी होगी, स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी यूनिट्स है ना डिस्टेंस की या फिर लेंथ की। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की भी यूनिट्स होती हैं। एक होता है एमएच, एमएच क्या होता है, मिली एम्पियर, और एक होता है म्यूएच, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर दो क्या है, छोटी यूनिट्स है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एंड माइक्रो मतलब आपको पता ही होगा, मिली एंड माइक्रो, मिली मतलब -3 और मिली मतलब क्या होता है -6, ठीक है, समझ में आ रहा है वो चीज़। माइक्रो मतलब -6, मिली मतलब -3। ये चीज़ें थोड़ा याद करने वाली चीज़ें, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सब एमसीक्यूज में आपके आ सकते हैं। और एक ये वाला पॉइंट भी, इलेक्ट्रिक करंट को जैसे मेजर, लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एमीटर के थ्रू, ठीक है। हाँ, एमीटर क्या होता है, और एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में, ठीक है। सर्किट में कैसे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब सीरीज मतलब क्या होता है, सीरीज और पैरेलल तो बहुत डिटेल में इस चैप्टर में आने वाला है, बट अभी के लिए क्या मान लेते हैं, सीरीज मतलब लगातार जोड़ना, लगातार। ऊपर जैसे यहाँ पर है सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या करो, एमीटर जोड़ दो, आपको पता चल जाए। एमीटर को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको पता चल जाए कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बैटरी से जोड़ के कैसे, ऐसा समथिंग मान लो अभी के लिए फिलहाल कि सीरीज मतलब लगातार जोड़ना किसी चीज़ को। जैसे ये है, ये मेरा कोई सर्किट है इलेक्ट्रिक, इसमें अगर मुझे करंट इसका मेजर करना है तो ये उठाओ, इसको ऐसे जोड़ दो इससे, ठीक है। और आपको समझ में आ गया किस चीज़ का बॉक्स है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे जोड़ना, इसका मतलब होता है सीरीज। जैसे ये लगातार सर्किट बना हुआ है, इसमें मुझे इसका करंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे एमीटर जोड़ दूंगा, सीरीज में तो हो जाएगा। सीरीज का भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मेरे बैचेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, वो महीने की फीस आप लोगों को सबमिट करनी है बस खाली। आपको एकदम फील होगा कोचिंग की तरह, जूम पे या फिर मीट में क्लासेस चलेंगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे, आपके माइक्स भी ऑन रहेंगे ताकि आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकें और अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। आप लोगों का सिलेबस भी पूरा खत्म करा दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम से पहले। अगर आप सीबीएसई के और आईसीएसई के दोनों टाइमिंग और प्राइजेस सब दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक फुद्दू सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, छोटा सा बच्चों वाला एग्जाम्पल। फुद्दू मतलब बच्चों वाला एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, आपको क्या पता था, आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। देखिए रेड हो गया, आई हेट रेड कलर, हम लोग इसको येलो करते हैं वापस से, हमारी थीम ही येलो है, ठीक है। तो येलो करते हैं वापस से इसको, आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, या इसको बोल सकते हैं QT, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, एक करंट मतलब कि आई, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या होता है मंत्र, कि हमें जो जो चीज़ें दी होती है वो लिख लेते हैं। गिवन सबसे पहले लिख लेना है क्या है, आई दे रखा है, आई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, और उसके बाद टी दे रखा है कितना 10 मिनट्स। अब मिनट को क्या करना है आपको सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि सेकंड ही होती है एसआई यूनिट, और SI यूनिट तो बकवास है, बस सेकंड होती है SI यूनिट। आपको हर एक चीज़ को SI में ही करना है, क्योंकि कैलकुलेशन सब SI में करना है, ठीक है। तो 10 को क्या करो, मिनट को पहले सेकंड में चेंज करो, 10 × 60। मिनट को सेकंड में चेंज करना अगर नहीं आता है तो अभी भी आप लोग पढ़ाई गिव अप कर सकते हैं, पढ़ाई छोड़ सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग, नहीं आता है तो आप लोग समझ सकते हैं। 10 मिनट को अगर आपने सेकंड में चेंज किया तो क्या हो जाएगा 600 सेकंड। अब आपको पता है I इज इक्वल टू QT, तो आपको अब क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I × T, Q क्योंकि यहाँ T डिवीजन में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, एज सिंपल एज दैट। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I कितना है 0.5 × 600। अब बहुत से बच्चों को पॉइंट वाले डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो मैं एक आपको सूत्र दे देता हूँ। सूत्र मतलब कि एक फॉर्मूला जिससे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखिए एक नया सा बोर्ड लगाते हैं यहाँ, हाँ, कहाँ गया स्लाइड, कहाँ से लेते हैं, यहाँ से तो है, आ ही नहीं रहा स्क्रीन। हाँ, एक हम वाइट स्क्रीन पे समझेंगे, ठीक है। 0.5 × 600, याद रखना हमें क्या करना, 0.5 × 600, 0.5 × 600 को मल्टीप्लाई करना, 0.5 × 600 को मल्टीप्लाई करना था। तो क्या करना है, पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 10 एक डिजिट है, तो नीचे 1 के आगे 1 0 बढ़ा दो और ऐसे लिख दो। अब इस तरह का तो आपको करना आता है ना, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 5 6 30 और 1 0 था यहाँ 1 0 बढ़ा दो, तो क्या आ जाएगा 300।
ठीक है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट वाला अगर डिवीजन भी आया ऐसे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतना नीचे बढ़ा दो जीरो। फिर जब डिवीजन आएगा मैं आपको डिवीजन में भी समझा दूंगा, बस इतना समझिए अभी, तो आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा 300, ये तो ब्लैक मार्कर हो गया इसलिए चल ही नहीं रहा है, क्या हो जाएगा 300 कूलाम। Q इज इक्वल टू 300 कूलाम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट आपने क्लास 6 में देखा होगा, सर्किट बहुत सारे सर्किट्स देखे होंगे बचपन से आज तक, घर में भी आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है सब सर्किट की हेल्प से ही चल रही है। सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। जैसे ये है एक सर्किट, हम एक सर्किट है, तुम एक सर्किट हो, सर्किट है चारों तरफ। तो ऐसा एक सिस्टम, ये दिल नहीं है, ये है बल्ब। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने तरफ से पास होने के लिए अलाउ करे। आई नो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो ड्राइंग पे तो कोई कमेंट नहीं करेगा, ड्राइंग के लिए मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरी ड्राइंग अच्छी है। ये होता है स्विच, अभी सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसा क्लोज पाथ जिससे करंट फ्लो हो सके उसी को क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बैटरीज होती है, डिवाइसेस होती हैं, वायर्स होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। हम लोग बोर्ड ही लेवल का पढ़ रहे हैं, कौन सा हम लोग नीट लेवल का पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं नीट लेवल एंड AMU या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो वो भी जितना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब डिफाइंड यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर। एम्पियर इज फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज पर सेकंड एंड इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपको एक डिफिनेशन आती है 1 एम्पियर क्या होता है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 1 एम्पियर क्या होता है, अगर आपको बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है CBSE में, एक ना एक पूछेगा, चाहे 1 ओम पूछेगा, चाहे 1 एम्पियर पूछ लेगा, चाहे कुछ भी 1 करके समथिंग कुछ आना ही आना है, तो क्या करोगे, ये आपकी डिफिनेशन है। इट इज डिफाइंड फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज पर सेकंड, ये होता है 1 एम्पियर की डिफिनेशन। ठीक है, 1 एम्पियर की ये डिफिनेशन है। कोई पूछे बस इतना जितना टिक लगाएगा, कोई यूनिट ऑफ करंट पूछे, अगर 1 नंबर में है तो बस आप लिख लेना यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, अगर 2 नंबर में है तो इतना लिख देना पूरा। ठीक है, नंबर आपको मिलेगा। ठीक, ज़्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना है, जितने नंबर के क्वेश्चन है उतने लाए, उतना मतलब देख करके लिखना उसी हिसाब से। ठीक, तो अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q मतलब चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, मैंने अभी पीछे ही बताया था, क्या यही चार्ज होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6 पॉइंट क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये चार्ज इज इक्वल टू N इज नंबर ऑन इंटू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यू मतलब था कूलाम, कितने, एक कूलाम चार्ज है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये आपको बताना है। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, कूलाम मतलब चार्ज है ये, और यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन फाइंड करना है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है, आपने पढ़ रखा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, तो Q अपॉन E इज इक्वल टू एन होगा कि नहीं होगा। Q क्या है, Q है 1 कूलाम चार्ज की बात हो रही है, अब 1.6 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, यही होता है -18, यही तो चार्ज होता है, मैंने तो यही पढ़ा है आज तक। ठीक है, 19 होता है, सॉरी 19। अभी आप लोग फिर कैलकुलेशन वाला, हाँ अब ये डिवीजन आ गया, मुझे लगा था कि 1-2 लेक्चर बाद आप लोगों को बताना पड़ेगा, बट ये डिवीजन इस तरह का आ गया है। तो चलिए करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आप लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, व्हाइट स्क्रीन पे करेंगे हम लोग, व्हाइट बोर्ड पे आराम से बैठ करके। व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट पेन तो बिल्कुल नहीं चलेगा ना। तो क्या आ गया था, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। सबसे पहला तो आपको देख के पता चलेगा ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाता है, कोई भी पावर ऊपर जाती है प्लस हो जाती है। इसको तो हमने इसका मामला सॉल्व कर दिया, ये 1.6 है, 1.6 है, और यहाँ पे मान लो कि 1/1.6 ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁹, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी। अब पॉइंट यहाँ से हटाओ तो यहाँ 1 0 बढ़ सकता है, आप लोगों ने बचपन से ही देखा था। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जब पॉइंट हटाते हैं तो जितने डिजिट पॉइंट के आगे होते हैं उतना 0 यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ मैं वहाँ दिखाना, ऐसे बोर्ड इस पर लैपटॉप पे करना, आपको क्या ही समझ में आएगा।
जब यहाँ से मतलब एक पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको डिवाइड करके देखो आराम से, हम लोग बहुत आराम से मजे मजे में पढ़ेंगे, तो आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे साथ मजे मजे में पढ़ो। तो 16 यहाँ रहेगा और यहाँ 10 रहेगा। अब यहाँ छोटा हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। 16 में 100 कब आता है, 16 का टेबल 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 16 5 सा करके देखते हैं, जिसको टेबल है 6 32 0 कैरी 3 3 5 5 6 7 8 80 हो जाएगा। 5 जा तो 6 जा करके देखो, 6 6 जा 36 का 6 36 96 होता है, ठीक है, मुझे पता है 96 होता है, तो ये 6 जा ही जाएगा, ये हो जाएगा 96 बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा 4 बच रहा है। अब 4 फिर एक जीरो बढ़ाओ आगे, फिर एक जीरो बढ़ाओ, तब कितने टाइम जा सकता है, 2 जा तो 32 होता है, तो 2 जा ही जाएगा, ये क्या होता है 32। ऐसे आप करेंगे, समझे डिवीजन तो आप लोग करते रहना, पॉइंट में आंसर आता रहेगा, जितना पॉइंट के आगे आंसर आएगा वही आप यहाँ पे लिख देना, तो वही होगा। जैसे आंसर यहाँ पे क्या आया था 6.25, 5 जा करते तो आ जाता, थोड़ा सा और बाकी था, नहीं किया मैंने, बट जाने तो वाइट स्क्रीन चली गई, एक ही बार के लिए आती है वो स्क्रीन, चली जाती है, बहुत खतरनाक स्क्रीन है, बहुत ही बदतमीज स्क्रीन है, खतरनाक नहीं। तो क्या हुआ, ये आया चला गया, मतलब यही आएगा बेसिकली आंसर। और 18 क्यों हुआ ये, अब पूछेंगे बच्चे की, तो वो तो 19 था, 18 कैसे हुआ बेटा, पॉइंट इधर उधर करने के चक्कर में, क्योंकि ये क्या आया था 0 पॉइंट समथिंग आया था ना, ऐसे आया था, देखो क्या आया था यहाँ 0.625 इंटू 10⁻⁹ यही तो आएगा, आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पॉइंट ऐसे साइंटिफिक तरीका ही नहीं है लिखने का यहाँ जीरो नहीं एक नंबर होना चाहिए। तो पॉइंट जब इधर खिसकाते हैं, जब पॉइंट इधर खिसकाते हैं तो 10⁻⁻1 हो जाता है, यहाँ लग जाता है। अब 19 में से 1 जाएगा 18 ही ना बचेगा, क्यों इतना परेशान हो बच्चों। तो देखिए ये हमारा आज का सेशन यहीं तक था, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करके इसको पढ़िएगा एक बार, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। आप लोग मेरे लेक्चर में आप लोग को एनसीईआरटी की समरी दे देता हूँ पूरी, ठीक है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है, और जो भी डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तो मेरे पास इतने कमेंट भी नहीं आते कि मैं आपका रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। एंड आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने स्टूडेंट के लिए एक चैनल बना दिया है, आप लोग उसको जाके ज्वाइन करके आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे क्वेश्चंस भी आप लोगों को अक्सर करके भेजता रहूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।